जी, तो इस ट्यूटोरियल में जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, या किस तरह जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स आप इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े थे वहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको जो है हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो है वो यूज़ करते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको जो है हम किस तरीके के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं इसके बारे में एक बार फिर जो है हम यहाँ पे ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन पाइथन टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इनसाइड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास क्या काम करते हैं, पाइथन के अंदर कंबाइन करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, दे अलाउ अस टू मेक मोर कम्प्लेक्स डिसीजन, ये हमें अलाउ करते हैं मजीद कम्प्लेक्स डिसीजंस जो है उनको लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर थ्री मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक हमारे पास था एंड ऑपरेटर, एक हमारे पास आर ऑपरेटर एंड एक हमारे पास नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे देख भी लेते हैं कि एंड ऑपरेटर जो है हमारे पास क्या काम करता था। एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, एंड ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू वैल्यू हमें जो है वो देता है इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। उसकी जो है वो यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होती हैं तब जो है हमें लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करता है, वैल्यू जो है वो ट्रू देता है। ठीक है, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो या दोनों की दोनों फॉल्स हो गई तो तब जो है हमें एंड ऑपरेटर क्या काम करेगा, वो जो हमें फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, आर ऑपरेटर जो होता है ये क्या काम करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अगर दोनों ट्रू हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक ट्रू हो जाती है तब भी जो है वो आर ऑपरेटर जो है वो काम करेगा। ठीक है, आर ऑपरेटर तब भी जो है वो क्या करेगा, काम करेगा। अब यहाँ पे नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, नॉट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो वो ट्रू कर देगा। ठीक है, इस तरह के जो है ये काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये काम करते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इफ कंडीशंस में इनको जो है वो लगा के चेक करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। ठीक है, अब ए है, ए की वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक है, एंड बी जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 13। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास जो है एक मैं कंडीशन बनाता हूं। ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ए जो है ये ग्रेटर देन है इज इक्वल टू 15। ठीक है, एंड अब मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, एंड लगाना है, एंड ऑपरेटर। ठीक है, मैं पहले एंड ऑपरेटर का आपको समझाऊंगा। ठीक है, एंड बी जो है वो स्मॉलर देन आर इक्वल टू है 15। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कंडीशन लगाई कि ए जो है क्या वो बड़ा है या बराबर है 15 के, और मैंने बी का लिखा क्या बी जो है वो छोटा है या इक्वल है 15 के। ये मैंने एक कंडीशन लगाई। अब मेरे पास अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ये वाली ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15 एंड बी लेस देन इज इक्वल टू 15, अगर ये दोनों कंडीशंस मेरे पास जो है वो ट्रू होती हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो करेक्ट आती है, मतलब मेरे पास दोनों का आंसर ट्रू आता है, तब एंड ऑपरेटर जो है मुझे इस पूरी कंडीशन का आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इसमें से ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है या ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर मुझे क्या करेगा, इस पूरी कंडीशन का जो आंसर है वो मुझे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो और मेरी ये अगर ये पूरी कंडीशन का आंसर फॉल्स जो है मेरे पास अगर रिटर्न हुआ तो मेरे पास ये कंडीशन जो है फॉल्स तस्वर की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास एक ट्रू हो गई तो आप कहेंगे कि नहीं इसकी बॉडी चलेगी इफ की, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों ट्रू होनी चाहिए तब इस इफ की जो बॉडी है वो चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, एंड ऑपरेटर। अगर एक भी फॉल्स हो गई या दोनों फॉल्स हो गई तो मेरे पास इफ की बॉडी जो है वो नहीं चलेगी। अब यहाँ पे देखें, प्रिंट मैं कहता हूँ बोथ कंडीशंस, सॉरी मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, मैंने ये चीज लिख दी। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे नीचे एक और स्टेटमेंट लगाऊंगा जो कि मेरे पास मेन की होगी, मैंने प्रिंट लिखा एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम फिनिश्ड। ठीक है, फिनिश्ड। ठीक है, मैंने ये चीज लिख दी। अब जब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया और यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो है प्रोग्राम फिनिश्ड, मेरे पास जो है उसका कोई जो ये जो मैंने आंसर लगाया था ना, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ये मेरे पास जो है वो नहीं रन हुआ। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो ये वाली कंडीशन है ये क्या हो गई, ये मेरे पास फॉल्स हुई। तो एंड ऑपरेटर ने मुझे क्या रिटर्न जो है वो रिजल्ट रिटर्न किया, वो मेरे पास फॉल्स जो रिजल्ट है वो रिटर्न किया। अब क्यों मुझे फॉल्स जो रिजल्ट है वो रिटर्न किया,
क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है अगर दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होती हैं तब ही आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न करते हैं। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हुई तो आंसर क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे आपकी जो है वो उसके लिए मैं यहाँ पे तसल्ली के लिए चेक भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 16 कर देता हूँ। अब मेरे पास जो है वो दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होंगी। ठीक है, तो अब जब मैं रन करूंगा ना, तो जैसे मैंने इसको रन किया तो अब यहाँ पे देखें बोथ कंडीशंस आर ट्रू, यहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशंस जो है वो मेरे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब इसी तरह मैं अगर यहाँ पे आर लगा दूं, आर ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे अब 10 भी लगा देता हूँ तो वन कंडीशन इज मस्ट ट्रू। ठीक है, अब ये जो है तो मेरे पास जो है वो लाजमी रन होगा। ठीक है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगा, अगर दोनों के दोनों जो है वो मेरे पास ट्रू हो जाते हैं तब तो लाजमी रन होने ना, क्योंकि फिर तो वो दोनों कंडीशन ही ट्रू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी ये रन करेगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तब जो है ये मेरे पास आर ऑपरेटर जो है ये जो है इसकी बॉडी जो है वो मेरे पास फिर रन नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वन कंडीशन इज मस्ट ट्रू। ठीक है, तो एक कंडीशन जो है वो लाजमी ट्रू होनी चाहिए, तो इस वजह से जो है मेरे पास ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू थी, ये बी लेस देन इज इक्वल टू 15, तो इस वजह से जो है मेरे पास ये रन हो गया। अगर मैं बी वाली जो कंडीशन है इसको भी फॉल्स कर दूं, दोनों कंडीशन अब फॉल्स हो गए हैं, तो अब अगर मैं रन करता हूं तो यहाँ पे देखें जस्ट प्रोग्राम फिनिश्ड वाला जो लाइन है वो मेरे पास आती है, जो कि इफ की बॉडी नहीं है। बाकी जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है, वो मेरे पास जो है वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों के दोनों कंडीशंस क्या है मेरे पास, फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर पे यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नॉट ऑपरेटर और यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी ए। ठीक है, ए लेस देन इज इक्वल टू 15। अब मेरे पास ये कंडीशन तो ट्रू है, ए लेस देन इज इक्वल टू 15, ये कंडीशन तो ट्रू है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट ऑपरेटर रिवर्स द आउटपुट। ठीक है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आउटपुट को रिवर्स कर देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। ठीक है, अब ये मेरे पास कंडीशन जो है वो मेरे पास ट्रू है, तो नॉट अब देखें तो वैसे तो मेरे पास ये चीज़ जो है वो प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉट ऑपरेटर का जो है वो यूज़ किया। तो नॉट ऑपरेटर यहाँ पे इसकी वैल्यू को जो है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास जस्ट प्रोग्राम फिनिश का ऑप्शन जो है वो मेरे पास आता है। ठीक है, ये मेरे पास हाँ ठीक है, मेरे पास जो है वो क्या करता है, प्रोग्राम फिनिश जो ऑप्शन है वो मेरे पास आता है। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ 16। अब इसकी वैल्यू 16 हो गई, ए की भी, तो ए की अब जो मेरे पास आंसर आना चाहिए वो मेरे पास क्या आना चाहिए, वो मेरे पास नॉट ऑपरेटर जो है रिवर्स द आउटपुट वाली ये जो लाइन है वो मेरे पास प्रिंट होनी चाहिए। ये मेरे पास जो है वो लाइन क्यों प्रिंट होगी, क्योंकि वैसे तो इसकी कंडीशन फॉल्स आंसर देगी, लेकिन नॉट ऑपरेटर इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें नॉट ऑपरेटर रिवर्स द आउटपुट, ये मेरे पास आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ऑपरेटर ने क्या किया, इसके वैल्यू को जो है वो चेंज कर दिया और मेरे पास जो है वो सही आंसर जो है वो मेरे पास दे दिया। अब इस तरह की चीज़ें आप जो है वो परफॉर्म करेंगे जब आप लॉजिकल मतलब जो है मजीद जो है आप लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तब जो है आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही एग्जांपल्स हैं, आप जो है इसको खुद जो है उनको प्रैक्टिस करें। ये नोट्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगे, इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में ये जो मैंने प्रैक्टिस कराई है इसका लिंक जो है वो भी आप लोगों को क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप जो है इसको आसानी से जाके जो है वो क्या कर सकेंगे, डाउनलोड भी कर सकेंगे और इसके नोट्स जो है वो भी स्टडी कर सकेंगे। सही है, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।